हेलो फ्रेंड्स। तो लेक्चर नंबर 5 हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 6.1 जो एक्सरसाइज है उसमें के कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस सेशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 6.1 से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, if sin theta is equal to 7/25, find the value of cos theta and tan theta। तो हमें क्या पता करना है, cos theta की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू। तो फ्रेंड्स, जब मुझे पता है sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 है, इसका मतलब क्या है, sin थीटा क्या है, रेशियो ऑफ, मान लो ये एंगल अगर थीटा पकड़ेंगे हम लोग और ये ट्रायंगल है, फ्रेंड्स सॉरी, ये अरे यार सॉरी फ्रेंड्स, ए बी सी ट्रायंगल है। तो साइन थीटा क्या होता है, लेंथ ऑफ ए बी अपॉन लेंथ ऑफ ए सी। तो ए बी और ए सी की जो भी लेंथ है, इन दोनों का रेशियो जो है वो 7/25 आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी जो है वो कुछ लेंथ उसकी होगी 7 के और ए सी की लेंथ होगी 25 के, मतलब एक कॉमन मल्टीप्लायर से उसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उसकी लेंथ मिलने वाली है। तो ए बी की लेंथ कितनी है, 7 के, ए सी की लेंथ कितनी है, 25 के। और ये दोनों रेशियो निकालने के लिए हमें कौन सी और चीज़ की ज़रूरत है, लेंथ ऑफ बी सी। अगर मैं इधर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 25 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 के होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 625 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो 625 में से 49 गए तो कितने बच जाएंगे दोस्तों, ये आएंगे यहाँ पे 6, 11 में से ये आएगा 7, 576। तो फ्रेंड्स 576 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो मैं बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा बी सी। 576 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 24 का। तो बी सी की लेंथ मुझे कितनी मिल गई, 24 के। बस अभी जो चाहिए वो रेशियो मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ। कॉस थीटा क्या है, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टैन थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटीनियस। तो बेस कितना आया, 24 के अपॉन हाइपोटीनियस कितना है, 25 के गेट्स कैंसिल। तो हमारा रेशियो कितना बना, 24 डिवाइडेड बाय 25। ओके। तो नेक्स्ट टैन थीटा क्या है, कोणासमोरची भागी बाजू भागिले लगतची भागी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट विल बी 7/24। ओके फ्रेंड्स। और इसी के साथ आप हमारा ये जो फेवरेट फार्मूला है इसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो फार्मूला क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू पता है हमें, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको रीअरेंज कर दोगे तो यहाँ से भी आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ tan theta is equal to 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा। हमें क्या पता करना है, सेक थीटा एंड कॉस थीटा। तो चलो इस बार अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये तीन फार्मूले आपको मग करने हैं, बाहट करने हैं, आपके लैपटॉप पे रहने चाहिए। कौन से तीन फार्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हमें पहले पता करना है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/4 का स्क्वायर क्या होगा, 9/16। बस रीअरेंज कर दो, 16 अधिक 9 भागिले 16
तो दैट विल बी 25/16, देयरफॉर सेक थीटा विल बी स्क्वायर रूट आएगा इसका 5/4 और कॉस थीटा क्या होगा इसका रेसिप्रोकल करना है 4/5 क्योंकि कॉस थीटा क्या है 1/सेक थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मान लो ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल है 90 डिग्री और बाकी क्या दिया है दोस्तों, कॉट थीटा जो दिया है वो है 40/9। कॉट थीटा यानी क्या है 1/tan थीटा और ये क्या होता है कोना लगतची बाजू। अभी वो के क्यों आया वो मैं बताते नहीं बैठूंगा। 40K और ये वैल्यू होगी 9K। कोना लगतची बाजू भागीले कोना समोरची बाजू। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेक एंड साइन। हमें क्या पता करना है इसमें, कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। ओके, हमें कौन सा फॉर्मूला पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और हमें कॉट की वैल्यू दी है 40/9 तो ये आएगा 1600 डिवाइडेड बाय 81। तो इसको रीअरेंज करके ऐड कर लो तो ये आएगा 1681 डिवाइडेड बाय 1681 डिवाइडेड बाय 81। तो कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो दोस्तों हमें पता है 40 का स्क्वायर कितना है 1600। 41 का स्क्वायर कितना रहेगा फिर देखो चेक करो। पहले हम क्या लेंगे, डिफरेंस फ्रॉम 25। 25 से डिफरेंस कितना है 25 और 10 35, 25 आणि 10 35 आणि हे 16। राइट हैंड साइड में डिफरेंस फ्रॉम 50 का स्क्वायर 16/81 यानी 41 का स्क्वायर कितना आ रहा है 16/81 यानी ये स्क्वायर रूट किसका है 41 का। और ये तो 9 का ये 9 का स्क्वायर है 81, ये तो पता ही है हमें। तो कोसेक थीटा कितना आया 41 डिवाइडेड बाय 9। तो साइन थीटा क्या होगा 1 कोसेक थीटा, तो that will be 9 divided by 41। okay friends, I hope this is clear to all of you। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। what does this question says friends, दिया गया है 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक कॉस एंड साइन। सेक थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यूज हमें पता करनी है। जो दिया गया है इक्वेशन है, चलो उसके साथ प्ले करते हैं हम लोग, उसको रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। ओके, और सेक थीटा क्या होता है 1 कॉस थीटा होता है और कोसेक थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा होता है। तो मैं ये साइन को इधर लेके जाता हूँ, 5 को इधर लेके आता हूँ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। तो मुझे मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। तो हमें फॉर्मूला कौन सा पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और टैन थीटा की वैल्यू हमें पता है। तो सेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस 144 अपॉन 144 डिवाइडेड बाय 25। इसको अगर हम रीअरेंज कर लेंगे तो सेक थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 डिवाइडेड बाय 25। तो दैट विल कम आउट टू बी 13/5। अगर सेक थीटा हमें मिल गया है तो कॉस थीटा क्या होगा फ्रेंड्स, कॉस थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, दैट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 13। सेक मिल गया, कॉस मिल गया, और अगर कॉस मिल गया तो हम साइन तो आसानी से पता कर ही पाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 25 डिवाइडेड बाय 169। तो 169 में से 164 150 144 अपॉन 169 आएगा। 144 अपॉन 169 यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 12 डिवाइडेड बाय 13। 12 डिवाइडेड बाय 13। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकेंड साइन थीटा की वैल्यू के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप फोर्थ प्रॉब्लम इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज, tan थीटा इज इक्वल टू, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स tan थीटा इज इक्वल टू 1 अगर हमें दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्रीज, क्योंकि साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, इन दोनों का रेशियो कितना होता है 1। तो हमें किसकी वैल्यू पता करनी है दोस्तों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना होगा √2। ओके, दैट विल बी इक्वल टू, ये रूट इस बेस अपना सेम है 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये बन जाएगा 2/√2, ब्रैकेट में √2 प्लस √2 बन जाएगा 2√2, ये 2 गेट्स कैंसल, 1/√2 इंटू √2, दैट कम्स आउट टू बी 1/2। तो आंसर इज 1/2। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट साइंस, हमें अभी ये आगे कुछ आइडेंटिटीज मिलने वाली है, इनको हमें बस प्रूव करते जाना है बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये हमें प्रूव करना है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। चलो LHS लेते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इनकी एडिशन कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इधर बेस 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें क्या पता है 1, तो ये आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या बनता है सेक थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, मिल गया हमें। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं। सेकंड आइडेंटिटी क्या बोलती है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ले लो LHS को, LHS क्या बोलता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस, अभी मैं इधर ही लिख देता हूँ, टैन स्क्वायर थीटा क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को कर दो क्लोज। अभी कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करता हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मन में लड्डू फूटा, ये हो जाएगा कैंसल, तो हमें क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये तो अपना ही बबलू है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आवेगा 1 आवेगा, दैट इज इक्वल टू RHS। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट प्रूव करते हैं, आपकी एक्सरसाइज में क्या है अंडर रूट। ओके चलो चिकना गणित आ गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इस बार हम क्या करेंगे चलो RHS ले लेते हैं,
RHS लेके सॉल्व करते हैं। RHS लेके LHS भी दिखा सकते हैं, दोनों वे में आप कर सकते हो। पहले हम RHS लेके ट्राई करेंगे। सेक थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेस दोनों का सेम है तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी देखो दोस्तों, हमें जो LHS को हासिल करना है उसमें है स्क्वायर रूट, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट लाना है। तो मेरे पास क्या क्या माध्यम है जिससे मैं स्क्वायर रूट ला सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मेरी तरफ ध्यान से देखना कि मैं इन दोनों का दैट इज इक्वल टू क्या करता हूं मैं, 1 माइनस साइन थीटा होल को स्क्वायर कर देता हूं डिवाइडेड बाय कॉस को भी स्क्वायर कर देता हूं, और इसका मैं अभी ले लेता हूं स्क्वायर रूट। इसका मैं अभी क्या ले लेता हूं दोस्तों, स्क्वायर रूट। तो बराबर ना, मैंने इस आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैंने स्क्वायर किया और तुरंत उसको स्क्वायर रूट डाल दिया, तो 1 एज सेम। आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी आगे जाके देखते हैं दोस्तों, मैंने अंडर रूट तो डाल दिया अभी। हाँ, अभी हमें हमारा बबलू पता है। बबलू क्या है हमारा, बबलू फार्मूला हमारे 3 बबलू फार्मूला है। कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 हमारे कौन है, बबलू फार्मूलाज। इनको कभी भूलना नहीं, इनको तुम भूल नहीं पाओगे, इनको तुम्हें भूलना मना है, इन्हें कभी भी भूलना नहीं है। जब तक पढ़ोगे तब तक इन्हें याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये कर दिया और हमारा बबलू फार्मूला को अभी इधर इधर डाल दो। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, ये होल का स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या है दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमारा बबलू ही तो है। 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो चलो आगे बढ़ो, अंडर रूट में डाल दो 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ये 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और ये 1 माइनस साइन थीटा गेट्स कैंसल्ड, और आगे जाके हमें मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। और हमने तो ये RHS लेके LHS बनाया है। अभी आपके लिए असाइनमेंट है कि LHS लेके ये RHS आपको प्रूव करना है। कर दोगे, हाँ या ना? यस, बिल्कुल करोगे और ज़रूर आएगा आपको वो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो ये 4th आइडेंटिटी है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस tan theta, that is equal to tan theta into sec theta, that is equal to tan theta into sec theta। चलो आगे बढ़ते हैं, LHS से शुरू हो जाते हैं। कभी भी दोस्तों याद रखो, ये जब साइन कॉस में वैल्यूज रहते हैं ना, पहले सॉरी, जब ये tan सेक कोसेक में वैल्यूज रहते हैं उनको साइन कॉस में लेके आओ, उनको किस में लेके आओ, साइन कॉस में लेके आओ। सबसे पहला काम, get the identities into sin cos form, get the identities in sin cos format। ओके, तो चलो LHS, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
प्लस tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में भी देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय, इसका आंसर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपना बबलू फॉर्मूला रे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा और इसका स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, तो हमें क्या मिल रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी मुझे क्या मिल गया, टैन थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा यानी मुझे क्या मिल गया, सेक थीटा। तो मुझे अपना जवाब मिल गया, टैन थीटा इंटू सेक थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। अगली वाली आइडेंटिटी क्या बोलती है, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ले लो LHS। हमारा पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फंडा साइन कॉस में लेके आ जाओ, टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा बबलू फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मतलब क्या है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 5 आइडेंटिटीज प्रूव कर ली है। अभी हमें बढ़ना है आगे। चलो 6th आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। 6th वाली आइडेंटिटी क्या कहती है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो जैसा कि हमारा फंडा क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मेट में सबसे पहले लेके आ जाओ सारे आइडेंटिटीज़ को। सेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस टैन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आएगा। तो ये कॉस थीटा क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये बनेगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों में से चलो फ्रेंड्स, अभी इधर देखो कॉस थीटा क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। तो इधर मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। डडडंग डंगचिक। यहाँ तक हमको आने के बाद ऐसे लग रहा है कि रास्ता ख़त्म हो रहा है, नहीं, यहाँ पे नया रास्ता शुरू होने वाला है। जैसे ही आप यहाँ तक आओगे तो इधर देखना है कि हमारे डिनोमिनेटर में जो है वो कुछ भी नहीं है, जो RHS में हमें प्रूव करना है। तो डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, गायब कर देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले हमें सबसे ये बबलू फार्मूला कभी भूलना ही नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड वाइस वर्सा। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलो इधर क्या करता हूँ मैं, ये 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो ऊपर क्या करता हूँ मैं, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ। और नीचे भी मैं क्या करता हूँ,
1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं किसी एंटिटी को ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं पड़ेगा ना। ये देखो, ये ऐसे कैंसिल हो जाता है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये लिखने के बाद में a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला मैं इधर अप्लाई कर सकता हूँ आसानी से। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक आने के बाद में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई है एक मिस्टेक, इसलिए हमारा प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ रहा है। ये देखो, ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसलिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सीधे क्या आ जाएगा इधर, 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी इस कॉस थीटा को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा बहुत सारा चीज़ रब कर दिया है मैंने, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। लेट मी रब ऑल दिस। तो फ्रेंड्स, ये मिस्टेक की वजह से हमारी आइडेंटिटी थोड़ा सा भटक गई थी। अभी हमारी गाड़ी आ गई है ट्रैक पे। तो हम 1 माइनस साइन थीटा यहाँ तक आ गए थे। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर कुछ नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, गायब करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इधर 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर और नीचे दोनों जगह पे कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो मुझे क्या मिलेगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर और ये गेट्स कैंसल्ड। और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इधर देखो नीचे जगह नहीं है, इसलिए 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दैट इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS। तो फ्रेंड्स, 6 आइडेंटिटीज हमने प्रूव कर दी है। अगले सेशन में आपका प्रैक्टिस सेट जो है 6.1, इसमें का 7 to 12 ये आइडेंटिटीज हम प्रूव करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे। ओके फ्रेंड्स, तो हो जा